हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज से हमारे चैनल पर आपको बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस दी जाएंगी, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का सिलेबस होगा। यहां पर जो बच्चे बीएड सेकेंड ईयर कर रहे हैं उनके लिए सारा सिलेबस उनका कवर किया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो, सेकेंड पेपर हो या फिर थर्ड पेपर हो। तो आपका एग्ज़ाम भी बहुत पास आ रहा है, जल्दी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है। हो सकता है सितंबर लास्ट वीक या फिर अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम अनाउंस हो जाए या फिर होने भी लगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपका जितना भी टॉपिक है, जितना भी सिलेबस है, हम कोशिश करेंगे कि आपके बहुत सारे जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाएं तब तक। तो दोस्तों, डेली आपके लिए 1 या 2 क्लासेस हम लेकर आएंगे। आप ध्यान से पढ़िए और ज़्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए, लेकिन समझ कर पढ़िए, ये हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आज का टॉपिक होगा हमारा शैक्षिक प्रशासन होगा। ये जो टॉपिक है शैक्षिक प्रशासन, ये अवध विश्वविद्यालय के सिलेबस में तो है ही, लेकिन और भी कई सारे विश्वविद्यालय के सिलेबस में मिलता है। अक्सर ये बीएड के सिलेबस में मिल जाता है, कहीं कहीं पर बीएड फर्स्ट ईयर में और कहीं कहीं पर बीएड सेकेंड ईयर में। तो आपका अगर आपके सिलेबस में ये है तो आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप अवध विश्वविद्यालय से हों या फिर ना हो। तो आज हम पढ़ेंगे शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा जानेंगे और भी कई सारी चीज़ें इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का सिलेबस क्या है। शैक्षिक प्रशासन आज का ये टॉपिक है। हम जानेंगे शैक्षिक प्रशासन क्या होता है। यहाँ देखिए लिखा है शैक्षिक प्रशासन यानी कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को सामान्यतः शिक्षा की व्यवस्था करने वाले एक विभाग के तौर पर देखा जाता है। सामान्य तरीके से हम सब भी ऐसे ही देखते हैं। अगर शैक्षिक प्रशासन की बात आ जाए तो हम सब यही समझते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो कि शिक्षा की व्यवस्था करता है उसे ही हम शैक्षिक प्रशासन मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अर्थ बहुत ही छोटा होगा शैक्षिक प्रशासन के लिए। वास्तव में इसका जो अर्थ है वो इससे कई गुना ज़्यादा बड़ा है। शैक्षिक प्रशासन के अर्थ को समझने से पहले आवश्यक है कि इसके पहले हम क्या करें, प्रशासन के अर्थ को समझें। यानी कि प्रशासन क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसे जानें। जो प्रशासन है, प्रशासन का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका निर्माण लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुआ है। अब यहाँ पर क्या शब्द आया, मिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेशन का जो लैटिन रूप है वो मिनिस्टर है, लेकिन ये शब्द हमको पहले जानना होगा कि मिनिस्टर क्या होता है। मिनिस्टर का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो सदैव दूसरों के हित में कार्य करे। ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार एड प्लस मिनिस्टर, जिसका अर्थ है कार्यों का निष्पादन करना अर्थात प्रबंधन करना, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी दूसरों के हित में कार्य करे, उसे ही हम क्या कहेंगे, मिनिस्टर कहेंगे। अक्सर ये हम अपने समाज में भी देखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी देखते हैं। मिनिस्टर कौन होता है, जो दूसरों के हित में कार्य करे, जो प्रजा के हित में कार्य करे, उसे ही क्या कहते हैं, मिनिस्टर कहते हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्लियर हो गया। अब जानेंगे शैक्षिक प्रशासन का अर्थ। यहाँ पर देखिए लिखा है शैक्षिक प्रशासन अनेकों प्रशासनों में से एक है, परंतु अन्य प्रशासनों की अपेक्षा इसके कार्यों में अधिक सावधानी बरती जाती है। यहाँ पर बात आती है शैक्षिक प्रशासन यानी कि शिक्षा का जो प्रशासन है उसके बारे में हम बात करेंगे। 6 वैज्ञानिकों धारणाओं के साथ साथ जो वैज्ञानिक हैं 6, उनका नैतिक मूल्यों का भी पालन करता है। यह विद्यालय के अंतर्गत अपने कार्यों का संपादन करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विद्यालय समाज का ही एक लघु रूप है, अर्थात यह विद्यालय के साथ साथ सामाजिक विचारधाराओं को भी नियंत्रण करता है, उनका विकास करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो यही होता है हमारा शैक्षिक प्रशासन। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि शैक्षिक प्रशासन क्या है। अगर आपको नहीं भी समझ आया है तो आप वीडियो को कई बार देखिएगा, फिर से इसको पढ़िएगा, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं। यह जो है शिक्षक और छात्रों के बीच का अधिगम युग्म वातावरण का निर्माण करता है शैक्षिक प्रशासन, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके।
यह इसी का एक प्रोसेस है। यह विद्यालय के समस्त कार्य हेतु आवश्यक सामग्रियों का प्रबंधन भी करता है, साथ ही शिक्षा की क्रियान्वयन व्यवस्था एवं समय सारणी का निर्माण करने में भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। यह जो प्रशासन है ये छात्रों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु भी प्रयास करता रहता है और साथ ही को करिकुलम एक्टिविटीज़ का भी प्रबंधन करने का उत्तरदायित्व इसी पर निर्भर करता है। तो ये रहा हमारा शैक्षिक प्रशासन का अर्थ। ये आप देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। अब बात करेंगे शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा अनेकों विद्वानों द्वारा दी गई है, जो कि निम्न प्रकार है। यहाँ पर पहला देखिए, मार्स और रॉस के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है। इन्होंने कहा है कि छात्रों के विकास को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करना एवं अध्यापकों की सहायता से समूहों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्हें साधनों की ओर प्रेरित करना ही क्या है, शैक्षिक प्रशासन है। अब बात करते हैं वीश और रफनर के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है, इसको जानते हैं। यहाँ लिखा है शैक्षिक प्रशासन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे शिक्षा के लक्ष्य को आसान बनाता है। ये कहा है वीश और रफनर के अनुसार। अब देखिए शैक्षिक प्रशासन के कार्य और उद्देश्य क्या क्या हैं, यानी कि फंक्शन और ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। पहला देखिए, यह छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में शिक्षकों की सहायता करता है और साथ ही विद्यालय का वातावरण का निर्माण कुछ इस तरह करता है जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सके। यह विद्यालय के समस्त कार्यों का आयोजन भी करता है और उन कार्यों के निर्माण के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। आगे देखते हैं, यह समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा की संरचना तैयार करता है, साथ ही सरकार की योजनाओं को अपने स्तर पर क्रियान्वयन करने का कार्य भी इसी के द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे, यह राष्ट्र की परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने का कार्य करता है, जिससे राष्ट्रीय विकास एवं उत्पत्ति को निरंतर गतिशील रखा जा सके, जो कि हमेशा कंटिन्यूअस रहे। आगे देखेंगे, यह छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास करता है और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का भी विकास करता है। साथ ही ये छात्रों में नैतिक मूल्यों, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का भी विकास करता है। बच्चों में नैतिक गुण आते हैं, इसी के द्वारा सांस्कृतिक गुण आते हैं, सामाजिक गुण पाए जाते हैं। अगला देखिए, विद्यालय के वातावरण का निर्माण छात्रों की रुचि के अनुसार बनाने का कार्य करता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाया जा सके। अगला देखिए, ये छात्रों के शिक्षा प्राप्ति की गणना करने हेतु समय समय पर मूल्यांकन पद्धति का क्रियान्वयन करता है, जिससे छात्रों के बौद्धिक स्तर का पता लगाकर उनको आवश्यक शिक्षा प्रदान की जा सके। यह विद्यालय के कार्यों का सही ढंग से क्रियान्वयन करने हेतु शैक्षिक प्रशासन से संबंधित समस्त व्यक्तियों के बीच समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है, जिससे शिक्षा के लक्ष्यों की सरलता से प्राप्ति की जा सके। दोस्तों, ये थे शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य। अब देखेंगे शैक्षिक प्रशासन की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है इसकी। यहाँ पर देखिए, शैक्षिक प्रशासन के चरणों का क्रियान्वयन क्रमबद्ध एवं संगठित तरीके से किया जाता है। ये एक क्रियान्वयन या फिर क्रमबद्ध प्रक्रिया है, जिससे शिक्षण प्रक्रिया की व्यवस्था करने एवं उसे सुचारू रूप से चलाने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। इस प्रक्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, योजना बनाना। आप अगर किसी कार्य को करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं, उसका योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी जो सबसे पहली प्रक्रिया है वह है योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग करना। कोई भी प्रशासन अपने किसी भी लक्ष्य एवं उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पहले उसकी एक रूपरेखा तैयार करता है। जैसे
कब क्या और कैसे करना है जिससे उस लक्ष्य की प्राप्ति में किसी समस्या का समाधान ना करना पड़े, सामना ना करना पड़े। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले प्लान करते हैं। दूसरी प्रक्रिया क्या है, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। संगठन अर्थात व्यक्तियों का वह समूह जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। शिक्षा के प्रत्येक उद्देश्यों की प्राप्ति तभी संभव है दोस्तों जब शिक्षा के प्रशासन के प्रत्येक सदस्यों के बीच समन्वय हो, आपस में मतभेद ना हो और वह मिलकर अपने अपने कार्य को पूरा करें। तो यहीं पर क्या होगा, संगठन होगा। संगठन शब्द से ही हमें पता चल रहा है कि व्यक्तियों का समूह जो कि उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक साथ मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अगला देखिए, निर्देशन यानी कि डायरेक्शन। किसी भी कार्य के सफलता हेतु सही निर्देशन की आवश्यकता होती है। अगर हमें किसी कार्य को करने जा रहे हैं, अगर वहाँ पर हमें सही डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें किस तरफ कार्य करना है, कैसे कार्य करना है, तो वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर इसकी जो तीसरी प्रक्रिया है ये है निर्देशन, अर्थात ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जिसमें नेतृत्व की कुशलता विद्यमान हो, जो कार्य को सफल बनाने हेतु संगठन को उचित मार्ग प्रशस्त कर सके, साथ ही जो समस्या समाधान की कुशलता में भी निपुण हो, जिससे वह किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय लेने के योग्य हो, उसे ही क्या कहेंगे, निर्देशन। अगला देखिए, चौथी प्रक्रिया है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि प्रशासन के समस्त व्यक्तियों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति में हीन भावना एवं विरोधाभास परिस्थिति की भावना की अनुभूति न हो, यहाँ पर समन्वय हो एक दूसरे के बीच में। तो ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। अगला क्या है, नियंत्रण, कंट्रोल। शैक्षिक प्रशासन के कार्यों एवं लक्ष्यों की पूर्ण रूप से प्राप्ति करने हेतु यह जरूरी है कि प्रशासन पर किसी सर्वोच्च सत्ता का नियंत्रण हो, अन्यथा संगठन अपनी मनमानी पर भी उतर सकता है, जिससे छात्रों का भविष्य जो है वो खतरे में पड़ सकता है। इसलिए हमें नियंत्रण की भी प्रक्रिया जरूर रखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो है ये 5 प्रक्रिया हैं शैक्षिक प्रशासन के। अब क्या बात आती है निष्कर्ष की, यानी कि कंक्लूजन क्या निकलता है। शैक्षिक प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है, क्योंकि इनमें कौशलों के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में वृद्धि की जाती है। शैक्षिक प्रशासन सर्वाधिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाला एक प्रशासन है, जो छात्रों के लिए सांस्कृतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, आर्थिक एवं धार्मिक सभी प्रकार की शिक्षा का व्यवस्था करता है। तो दोस्तों ये है आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, और अगर नहीं भी समझ आता है तो इसको कई बार देखिएगा वीडियो, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, कुछ अच्छी जानकारी के साथ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छी लगी होगी वीडियो, तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।